हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम प्रीवियस ईयर्स पर बात करेंगे। यदि हम प्रीवियस ईयर्स अर्थात पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। यदि सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से पढ़ लें तो हम लोगों का 100% में 70% नंबर क्वेश्चन बैंक से ही आ जाएगा। इसलिए आप लोग के पास ज़्यादा समय ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे, जिसमें साइंस का 2011 में पूछे गए क्वेश्चन पर आज चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो 2011 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात एक एक नंबर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। आप लोग पहले जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम जवाब देंगे। और जवाब फटाफट देने का फटाफट दीजिएगा। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातु ऐसे हैं जो मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, हीरा किस तत्व का अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और इसका एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट है। कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। तीसरा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम लिखें। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे उसमें देख लेंगे। 5वां नंबर, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो लौह ऑक्साइड बनाता है। 6ठा नंबर, हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित। 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। सिनैप्स। 8वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है। इंसुलिन। इंसुलिन की कमी हो जाने से मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है।
9 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। यदि जोड़ा की बात की जाए तो 23 जोड़ा होते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। 11 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान अचर रहता है। 12वां नंबर, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 13वां नंबर, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। यदि वही हमसे अधिकतम दूरी पूछेगा तो स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। 14 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन गैस जो है बायोगैस का प्रमुख घटक है। 15 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण का एक प्रमुख उदाहरण दें। तो वनों की कटाई पर रोक, नए नए वनों का प्रयोग कर अर्थात उत्तम स्थानों पर लगाना। चलिए अब ऑप्शन वाला हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? पहले आप लोग जवाब दीजिएगा और भी फास्ट दीजिएगा, और उसके बाद हम फिर बताएंगे। अकिर तत्व। दूसरा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। तो 2:1। क्यों? क्योंकि जल का सूत्र H2O होता है। H2 बोले तो 2 और O बोले तो 1, माने H2:1 माने 2:1। तीसरा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। चौथा नंबर, सिलिका क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। 5वां नंबर, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? अल्कोहल। 6वां नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण। 7वां नंबर, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत
टूटने एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kJ पर मोल। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब? 120 mmHg के बराबर। दसवां नंबर क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ती। 11 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक किया जाता है? नाइट्रोजन। 12वां नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन। 13वां नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक अर्थात म्यू का मान होता है? तो साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? तो अवतल दर्पण। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी। यदि पूछ दे हमसे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव कम होता है, तो लाल का झुकाव कम होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। सोलहवां नंबर क्वेश्चन, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? हम लोग पढ़े थे V बराबर आई आर, यहाँ इसलिए R बराबर V बटे आई। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धाराएं। फिर आगे 19 नंबर क्वेश्चन,
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो साफ जल में। वही पूछे हमसे, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर तो गंदा जल में, और डेंगू उत्पन्न करने वाले साफ जल में। 20 नंबर क्वेश्चन, कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने साथ दोस्तों को भेजना ना भूलें।